प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गायत्री माता के चमत्कारों की ढेर सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं और इन वीडियो में उन साधकों का एक्सपीरियंस है जो उन सब ने शेयर किया था। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में भी। और अगर आप भी गायत्री माता की उपासना या फिर साधना करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए इसी के साथ हमारे साधकों के साथ जो अनुभव हुए हैं हम उन पर प्रकाश डालते हैं। तो पहला जो अनुभव है वो बांसबाड़ा के श्री सीताराम मालवीय की है। उनको क्षय रोग हो गया था। एक्सरे होने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े खराब हो गए हैं। अब तो दशा निराशाजनक थी। सैकड़ों रुपए की दवा खाने पर भी उन्हें कुछ आराम नहीं हुआ। तो वो वयोवृद्ध विद्वान के आदेश अनुसार उन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े ही गायत्री का जप आरंभ कर दिया और मन में ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ले ली कि यदि अगर वो बच जाएं तो उनका सारा जीवन वो देश हित में लगा देंगे। अब ऐसे करते करते समय तो बीत गया और प्रभु की कृपा से वो बच भी गए। धीरे धीरे स्वस्थ, सुधार और बिल्कुल भले चंगे हो गए। तब से लेके अब तक वो आदिवासियों, पिछड़े हुए जातियों के लोगों की सेवा में लग गए हैं। दूसरा अनुभव है करण दास जी के लड़के का, जो कि बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर था। वो आए दिन बीमार पड़ जाता था। उस लड़के की आयु 21 वर्ष की हो चुकी थी, पर दिखने में वो बस 15 वर्ष से अधिक नहीं दिखता था। लड़के को उसके कुलगुरु ने बताया कि गायत्री जी का उपासना प्रारंभ कर दो। उसका मन अब इस ओर लग गया। एक एक करके उसकी सारी बीमारियां छूट गईं। वो लड़का कसरत करने लगा और कसरत की वजह से उसका खाना भी अच्छी तरह से हजम होने लगा। 2-3 वर्ष में उसका शरीर सुडौल हो गया और घर का सब कामकाज होशियारी के साथ वो संभालने लगा। अगला अनुभव है प्रयाग के श्री मुन्नालाल जी की। उनकी दशा बहुत ही खराब रहती थी। उनका गला फूल गया था। डॉक्टरों ने अपना बहुत सारा प्रयत्न किया पर कोई दवा कारगर नहीं हुई। तब उनके घर वालों ने गायत्री उपासना का सहारा लिया। रात भर उन्होंने गायत्री जप तथा चालीसा का पाठ किया। सवेरे होते होते उनकी दशा कुछ सुधर गई और 2-4 दिन में वो पुनः स्वस्थ हो गए। अगला अनुभव है आगरा के श्री रामनारायण जी की। एक दिन वो किसी के यहाँ निमंत्रण पाकर भोजन करने गए, लेकिन वहाँ से घर लौटते समय उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। वे पागल होकर इधर उधर फिरने लगे। एक दिन तो उन्होंने अपने जांघ पर ईंट मारकर उसे खूब सुजा लिया और ढेर सारा रक्त उसमें से बहने लगा। उनका जीवन निरार्थक लगने लगा था। एक दिन कुछ लोग परमार्श करके उन्हें पकड़कर जबरदस्ती गायत्री उपासक के पास ले गए। उन्होंने उनकी कल्याण भावना से चावल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके शरीर पर छींटे मारे, जिससे वह मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद वे उठे और पीने को पानी मांगने लगे। उन्हें गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाया गया, जिससे कुछ समय बाद ही वे बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये थी कुछ अनुभव गायत्री साधकों की। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें ये करना है कि उन पर निरंतर विश्वास बनाए रखना है और अपना जो कर्म है उसे ठीक से करते रहना है। तभी कुछ जाकर अगर कुछ हमारे जीवन में आगे चलकर बिगड़ता भी है तो भगवान स्वयं हमारा साथ देते हैं। जैसे कि इन उदाहरणों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे गायत्री उपासकों ने अपने जप से और अपने तप से, अपने भरोसे से अपने आप अपने जीवन को सुधार लिया था।
तो ऐसा ही होता है जब भगवान आपके साथ होते हैं। तो ये था कुछ उदाहरण गायत्री उपासकों का। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।